व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं 5 फैक्ट्स शो करने जा रहा हूं जिनकी वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ये जो 5 फैक्ट्स हैं इनका ताल्लुक सोशल मीडिया एंजाइटी के साथ है। बिकॉज़ हमारा अमूमन ज़्यादा वक्त जो है वो सोशल मीडिया के साथ गुजरता है। हमने अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट किया हुआ है। हम किसी ना किसी सूरत में सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट हैं। हम फेसबुक यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, लिंक्डइन यूज़ करें, व्हाटएवर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, हम लोग सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। अब इस बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, इसके लिए हम 5 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला फैक्टर ये है कि हम सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल की वजह से एक फ़ियर के फैक्टर को अपने अंदर डेवलप करते हैं। और वो फ़ियर का फैक्टर क्या है? हमें समटाइम ये डर लगता है कि कहीं हम किसी चीज़ को मिस ना कर दें। लाइक अगर हमने एक दिन के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आज मैंने अपनी पोस्ट पर कमेंट ना देखे तो ना जाने क्या हो जाएगा। मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों की अगर पोस्ट ना देखी रेगुलर तो ना जाने मुझे क्या हो जाएगा। इस ना जाने डर की वजह से हम अपने अंदर एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया एडिक्टेड हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग हमें बार बार ये मैसेज देता है कि भी सोशल मीडिया को खोल लो, सोशल मीडिया को देख लो, क्योंकि हमारी एसोसिएशन उसके साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और इस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से हम अपना बहुत सा वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे सर्व करते हैं। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे पाते। सो पहला फैक्टर जो सोशल मीडिया एंजाइटी का सबब बनता है वो डर है, जो खो जाने का डर है। दूसरा अहम फैक्टर जो है वो कंपैरिजन है। जब हम सोशल मीडिया पे डिफरेंट पोस्ट देखते हैं, दूसरों की अचीवमेंट्स देखते हैं, दूसरों की अकम्पलिशमेंट देखते हैं, तो उस अकम्पलिशमेंट को, उस अचीवमेंट को देख के हम एक कंपैरिजन की स्टेट में चले जाते हैं। और उस कंपैरिजन की वजह से जो कुछ हमने अचीव किया हुआ होता है, हम उस अचीवमेंट को वैल्यू नहीं करते और हमारे माइंड के अंदर एक रेस का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है और रेस का बटन ऑन हो जाता है और हम कहते हैं कि हमने भी ये चीज़ हासिल करनी है। वो कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, कोई भी गोल हो सकता है। सो दूसरा अहम फैक्टर जो सोशल एंजाइटी का सबब बनता है वो सोशल मीडिया का कंपैरिजन है, जो हम डिफरेंट पोस्ट को देख के करते हैं। अच्छा, तीसरा अहम फैक्टर जो सोशल मीडिया एंजाइटी का सबब बनता है वो ये है कि हम अपनी इमेज को कैसे प्रोटेक्ट करें। बिकॉज़ हम जो सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा रहे होते हैं, रियलिटी में हम वैसे नहीं होते और हमारा सोशल मीडिया का जो इमेज है वो रियलिटी से बड़ा डिफरेंट होता है। सो उस डिफरेंस को हम डे बाय डे बढ़ा रहे होते हैं। बिकॉज़ हम अपनी रियलिटी की लाइफ में किसी और तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जबकि सोशल मीडिया की लाइफ में हम प्रिटेंड करते हैं, हम वो मास्क पहन लेते हैं और जिसकी वजह से हमारी ओरिजिनल लाइफ में और सोशल मीडिया की लाइफ में एक गैप आना शुरू हो जाता है। सो ये गैप जितना बढ़ता जाता है हम अपने आप से उतने ही कटते जाते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की वजह से जो हमें स्ट्रेस आता है उसमें अहम फैक्टर ये भी है कि हम अपनी ही स्किल्स पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ जब हम दूसरों की कामयाबियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। हम दूसरों की कामयाबियों को देखकर, दूसरों की अचीवमेंट्स को देखकर अपने आप को समटाइम अपनी ही ज़ुबान में, अपनी ही गुफ्तगू में, अपनी सेल्फ़ टॉक में एहसास कमतरी का शिकार ठहराते हैं और हम ये काश का वर्ड यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। पांचवा और आखिरी फैक्टर जो सोशल मीडिया एंजाइटी का सबब बनता है वो लैक ऑफ फुलफिलमेंट है। जो हमने हासिल किया हुआ होता है हम उसे फुलफिलमेंट के लेवल पे एंजॉय नहीं कर पाते। बिकॉज़ हम सोशल मीडिया की पोस्ट देख के अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और हम परफेक्शन की तलाश में होते हैं। हम जो हासिल करते हैं उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। सो ये 5 फैक्टर हमारे अंदर सोशल मीडिया एंजाइटी, सोशल मीडिया डिप्रेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। हमें हमारी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारी सोचों में ना चाहते हुए ऐसे ख़यालात आते हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। सो आज के इस तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को वक्त दें। जिस तरह हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इसी तरह आप मोबाइल का भी रोज़ा रखें। और लाजमी नहीं कि मोबाइल का रोज़ा आप सहरी से लेके इफ्तारी तक रखें। आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए डिसाइड कर लें कि आपने मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना। और जब ये डिसाइड कर लें तो मोबाइल को अपनी बॉडी के रेडियस से काफ़ी दूर रखें।
ताकि जब आपको एडिक्शन हो, जब आपके माइंड से सिग्नल आए कि सोशल मीडिया की कोई पोस्ट देखनी है तो मोबाइल आपकी पहुंच से काफ़ी दूर हो। सो इस अमल से हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं, जो हमारा रियल फेस है, जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी हकीकत है, हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो आप भी अगर सोशल मीडिया एंजाइटी का शिकार हैं तो इन 5 फैक्टर्स को चेक करें, इन 5 फैक्टर्स में देखें कि कौन सा फैक्टर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उस फैक्टर को ओवरकम करें ताकि आप सोशल मीडिया एंजाइटी से दूर हों।